चलें बेटा, 9th क्लास वाले बच्चे अब इधर ध्यान करेंगे आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बेटा आज हमने जो चैप्टर नंबर 4 है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं हम इसको। आज हमने प्रॉब्लम्स यानी कि इसके जो मसले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो पहला जो न्यूमेरिकल है बेटा चैप्टर नंबर 4 का, कह रहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। क्या फाइंड करें? रिजल्टेंट फाइंड करें। ये कुछ फोर्सेस आपको दे दी गई हैं, इनका क्या मालूम करें? रिजल्टेंट मालूम करें। आगे भाई कह रहा 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखें इधर हमारे पास फोर्स लग रही है। आपको पता है बेटा कि ये कौन सी साइड होती है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी होती है? वाई एक्सिस। अब इधर ध्यान करें बेटा, पहले समझें आप। कह रहा है 10 न्यूटन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होती है उसको आप क्या कहते हैं? एफ एक्स। क्या कहते हैं? एफ एक्स। आगे क्या कह रहा है? कह रहा 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की डायरेक्शन ये है, तो इधर को कह रहा है जो फोर्स लग रही है यानी कि एफ वाई जो है वो कितना है? 6 न्यूटन है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा 4 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये है बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये इधर को होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर को होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि बेटा 4 न्यूटन फोर्स लग रही है इधर को, ठीक है। अब बेटा हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। तो पहले तो हम अपनी फोर्सेस को हल करते हैं। देखें भाई, ये दोनों फोर्सेस एक्स के लॉन्ग हैं, एक पॉजिटिव एक्स है, एक नेगेटिव एक्स है। तो दोनों एक ही एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो हम क्यों ना इन दोनों को पहले हल कर लें। तो बेटा कैसे आप हल करेंगे? ये 10 न्यूटन में से ये आप माइनस कर देंगे, तो फिर पीछे कितना बच जाएगा? 6 न्यूटन। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्स टोटल लग रही है वो कितनी है? 6 न्यूटन है। अब हम ये वाली नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है, निकाल दिया हमने बीच में से। और वाई एक्सिस के ऊपर ये है आपका वाई एक्सिस, इधर को भी कितनी लग रही है? 6 न्यूटन। अब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो वाई को आप बेटा इधर भी ड्रा कर सकते हैं, आपको मैंने ड्रा करना सिखाया है, जितना इधर है उतना इधर, हेड टेल के तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास एफ वाई क्लियर। अब हमारे पास ये जो दो फोर्सेस हैं एफ एक्स और एफ वाई, इनका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। इन दोनों को मिला के कितनी फोर्स बनेगी हमने वो मालूम करना है। देखें कैसे आप फाइंड करते हैं? हेड टू टेल रूल मेथड से। तो इस तरह से अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है वो कितनी है, वही हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया बेटा? देखिए मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का ये फार्मूला बताया था। पहले तो मैं डाटा लिख लूँ। डाटा हमारे पास ये है कि एफ एक्स के लॉन्ग 6 न्यूटन फोर्स है, एफ वाई के लॉन्ग भी कितनी आई है? 6 न्यूटन। ये यहाँ से, ठीक है, हल करके हमें रिजल्टेंट फोर्स यानी कि आर, या उसको सिंपल एफ भी कहा जाता है, सद एफ, वो हमने फाइंड करना है। इधर ध्यान करो। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे बेटा जी।
आपको पता है कि F इक्वल होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस और ऊपर इस तरह से अंडर रूट। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। एफ एक्स कितना है 6 न्यूटन और 6 का ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, और एफ वाई भी कितना है 6 और उसका भी क्या आ रहा है स्क्वायर। तो 36 प्लस 36 कितना आ गया भाई 72। अब 72 को आप इस तरह ले लें, उसका ज़रा एलसीएम ले लें। 72 है तो 36 इंटू 72, ठीक है, और 6 इंटू 6 36, ठीक है, और 6 इंटू 1। तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 2 और ये 2 दफ़ा 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर काट के बाहर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है, देखें यही आंसर है। हाँ बेटा इसको ऐसा करें, ये मल्टीप्लाई करें अपने कैलकुलेटर के ऊपर करें, या अंडर रूट 72 का आप ज़रा आंसर निकालें कैलकुलेटर के ऊपर, डायरेक्ट ही निकालो। ये आखिरी 2 स्टेप रहने दो आप। वही आंसर आ रहा है जो आपकी बुक के ऊपर है 8.48। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे 8 को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 8.5, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा जी। अब ज़रा हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कह रहा फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या फाइंड करें, ये भी सुन लें ज़रा, ये भी क्या है देखें। ये जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है उसको आप कहेंगे थीटा। अब अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो ये बेटा मैंने आपको चीज़ सिखाई थी, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई बट एफ एक्स के, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई कितना है 6 है, एफ एक्स भी कितना है, तो कट के क्या आ गया 1। सो tan इनवर्स 1 करें भी कैलकुलेटर के ऊपर, वही आंसर आएगा जो वहाँ लिखा हुआ है 45 डिग्री। तो आपकी जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, यही आया आंसर। tan इनवर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आपने tan दबाना है, कैलकुलेटर की तरह आपका निकालो उसको, शिफ्ट दबाएं tan दबाएं, उसके बाद फिर 1 लिखें। जिसका फिज़िक्स का हो गया वो आगे वाली बेटा बुक निकाल ले केमिस्ट्री, यही है। चलें जी 45 आंसर है। आगे सेकंड न्यूमेरिकल भाई, उसमें ये है फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। अब बेटा कह रहा है कि फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालें, वो कौन कौन से होते हैं, 2 पढ़ाए थे ना आपको, एक एफ एक्स होता है और एक एफ वाई होता है। ये दोनों फाइंड करें। और वो जो फोर्स है कह रहा है वो फोर्स कितने न्यूटन है 50 न्यूटन है, कितने न्यूटन है। और वो जो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बेटा वो कितने डिग्री है 30 डिग्री 30 डिग्री है। क्लियर है जी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें बेटा मैंने आपको एफ एक्स का फार्मूला लिखवाया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा लिखवाया था ना, एफ वाई का लिखवाया था एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे आंसर आ गए हैं भाई। सो एफ हमारे पास कितना है 50 है, कॉस और थीटा कितना है 30 डिग्री है। यहाँ पे भी एफ साइन एफ हमारे पास 50 है और साइन 30। करें ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर क्या आंसर आता है, 50 ज़रब कॉस 30 करें, 50 ज़रब साइन 30 करें, दोनों के आंसर बताएं। एक का आ रहा है 43.3, एक का आ रहा है 25। जल्दी करें शाबाश। जी भाई क्या आ रहा है, इधर दो मुझे कैलकुलेटर। तो सही आ रहा है 43.3, ऊपर वाले का आ गया भाई 43.3। और ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन। जल्दी बताएं भाई
एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 43.3 न्यूटन और एफ वाई कितना आया है 25, ये आएगा भाई 25 न्यूटन। सो एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स। ये आपके दोनों आंसर हैं बेटा जी। क्लियर है? आप लोगों से नहीं आ रहा? उधर दो ज़रा, चलें भाई। 50 मल्टीप्लाई cos 30 ये रीसेट करने वाला है और रीसेट कर देता हूँ मैं इसको। अब आ गया, आपने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, इसकी सेटिंग में मसला था, अब आ रहा है आंसर। ठीक है, आप देख लें इसके ऊपर। अब ज़रा मैं तीसरा न्यूमेरिकल बेटा करने लगा हूँ। सम टाइम ऐसे ही कुछ कैलकुलेटर के ऊपर आंसर सही नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि चाइना वालों ने कैलकुलेटर नहीं सही बनाया, तो हमने उसको ख़राब कर दिया होता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करें, सिमत भी मालूम करें, उसका मिकदार भी मालूम करें। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, अगर उसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो 12 न्यूटन है और वाई वाला कंपोनेंट उसका 5 न्यूटन है। देखें भाई, बहुत इजी है। कह रहा है हमारे पास एक फोर्स है, वो फाइंड करें। क्या करें? फोर्स फाइंड करें। अगर उसका बेटा जो एक्स कंपोनेंट है, ये होता है ना एक्स, वो भाई 12 न्यूटन है और जो उसका वाई कंपोनेंट है वो भाई कितना है 5 न्यूटन है। कितना है? तो ये जो फोर्स इन दोनों को मिला के ये बन रही है, ये बताएं कितनी है। क्लियर है? उसके बाद तो ज़रा हम आगे चलते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं फाइंड करने के लिए उसने कहा। देखें भाई, और तो कुछ नहीं है फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो हमने ये भी बताना है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। तो दो चीज़ें हमने बतानी है, डायरेक्शन भी और साथ में फोर्स भी। ठीक है? अब बेटा जी सॉल्यूशन डाटा पहले लिखते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या होगा? एफ एक्स है भाई, कितनी है एफ एक्स? 12 न्यूटन है। एफ वाई कितना है? 5 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है? एफ क्या फाइंड करना है और उसका थीटा भी फाइंड करना है। क्लियर है? तो सिंपल है, ये पहले न्यूमेरिकल में अभी आपने फार्मूला यूज़ किया है कि एफ बराबर होता है किसके? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस और उसके इस तरह ऊपर जज़र। ठीक है? तो वैल्यूज़ पुट करें। एफ एक्स हमारे पास कितना है? 12 है, उसका स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना है? 5 है, उसका स्क्वायर। सो क्या आंसर आ रहा है? एफ इज इक्वल टू, ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25, तो ये आएगा 169। कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करके 169 जो होता है बेटा, ये किसका जज़र होता है? 13 का। 13 का स्क्वायर जो होता है वो लेके फिर यहाँ से कट जाएगा। ठीक है? तो फोर्स हमारे पास आ रही है 13 न्यूटन। कितनी आ रही है? ये हमने एफ निकाल लिया। अब हम थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। यहीं भी मैं कर देता हूँ। थीटा इक्वल टू था tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यही फार्मूला है ना? इधर छोटू ध्यान करो। सो tan इनवर्स एफ वाई कितना है? 12 है, 5 है सॉरी, और एफ एक्स कितना है? 12 है। 5 ज़रा 12 करो, जो भी जवाब आता है उसका tan इनवर्स लो। तो आंसर बेटा आपके पास क्या आता है? आंसर आ रहा है आपके पास 22.6 डिग्री। यहाँ पे आएगा। पहले 5 को 12 से डिवाइड करें
उसका जो भी आंसर आ रहा है वो आप उसका tan इनवर्स लें। दें मुझे कैलकुलेटर में आपके सामने करता हूँ। क्या आ रहा है बेटा? आप गलत कर रहे हैं, देखें इधर। शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट डाल लें आप, और उसके बाद अंदर क्या आ रहा है? ऊपर 5 है, फिर डिवाइड हो रहा है किसके साथ? 12 के साथ। तो देखें मेरे पास क्या आया है, देखें दोबारा सुने इधर। शिफ्ट tan, ये ब्रैकेट डालें, ठीक है? ब्रैकेट में लिखिए अंदर वाली रकम 22, ऊपर सॉरी 12 है, ऊपर क्या है? 12, सॉरी ऊपर 5 है, 5 तकसीम 12, 5 डिवाइडेड बाई 12, तो यू विल गेट 22.6। ठीक है? तो कैलकुलेटर को यूज़ करना बेटा आप सीखें, इतने बड़े हो गए अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा। तो हमारे पास ये एंगल आ रहा है 22.6 डिग्री, तो ये आपकी डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर लिया। बच्चे से इसको नोट कर लें, अपना ख्याल रखें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा बातें ना किया करें यहाँ पर, याद